So welcome back to Pokemon Glazed Walkthrough Part 3 Solve Ultimate Noise। पर आज के दिन आपको ये सुनना पड़ेगा। आज हम ज़्यादा कुछ नहीं तो देखा आपने, जैसे कि मेरा ट्रेटिनी और क्रिल इवॉल्व हो चुकी है कार्डवॉर और ड्रैगन में, तो अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ स्प्रे टाउन में जाना है। मैंने देखा कि उधर जाने के लिए हमें पिलाकी जिम को हराना पड़ेगा, और तो चले जिम को हराने। तो जिम बेसिकली ग्राउंड टाइप है। मैंने उनके सारे मेंबर्स को हरा दिया हो, सिर्फ अभी जिम लीडर बाकी है। तो सोच रहा हूँ कि किसे रखूँ, और आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मूव हैं। ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं किया हूँ मैंने, दिखता भी नहीं है कि ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। तो और मैं स्टार्ट करता हूँ, चलो दिखाई देते हैं। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। थोड़े बहुत चेंजेस ही हुए, जैसे कि देख लीजिए। ओके, तो ज़्यादा है। ओके, इसने साइकिक सीखा है हमें गार्डन, ये स्पेशल बात है। बाकी और सब पॉइजन फैंग भी नहीं, पॉइजन फैंग बाकी है। मैंने देखा लेवल 30 पे सीख लेगा हमारा क्रोगंग। देखते हैं कब सीखता है हमारा क्रोगंग। तो मैं स्टार्टिंग में क्रोगंग को रोकूंगा। तो चलो लेट्स गो देन जिम। और आपने देखा कि मैंने ईवी प्राइस के तौर पे जीत लिया हो, तो हम एक ईवी को नहीं रखेंगे टीम में, बट मैं आपको एक फुल ईवी ब्रांच दिखाऊंगा। मैंने देखा कि इसमें साइवलियन तो नहीं मिलेगी हमें, तो हम बाकी के 7 टाइप्स को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम जो स्टोन से हो सकते हैं हम उनमें, मेरे पास अभी टोटल 3 to 2 ईवीज़ है मेरे पीसी में, मतलब मैंने उस टावर से ही ट्रेनिंग की है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम चलो क्रोगंग को रखते हैं। मैंने सुना था कि स्टार्टिंग में उसके पास ग्लाइसगर रहता है और एक फैनेपी रहती है, तो शायद हमें ज़्यादा मुश्किल ना हो, क्योंकि ग्लाइसगर पॉइजन टाइप भी है जिस पे ग्राउंड टाइप मूव भी अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सॉरी आस पास। देखो भाई, सैटरडे और संडे की नाइट्स को आने वाला, तो मतलब ये एपिसोड संडे और ये अगला एपिसोड मंडे को आने वाला था, बट ये जो 1-2 दिन में नहीं आने वाला, फ्राइडे है। मैं तभी भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब सैटरडे को आने वाला था। हाँ ओके, मैंने शूटिंग करके रखी है, सिर्फ मुझे वॉइस डालकर उस पर लेआउट डालकर उसे आप लोग तक पहुँचाना है। बट मैं एक बार नोटिस कर रहा हूँ कि जो बैज है उसका बी नहीं दिख रहा है लेआउट में, वो थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो सॉरी, अगली बार ज़रूर दिखेगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट, इसे देखते हैं। तो ये ग्लाइसगर भाई स्लैश ने तो मुझे आउट ही कर दिया, लगा मैं रिवेंज ही, बट अभी रिवेंज काम कर रहा है। देखो, रिवेंज एक ऐसा मूव होता है जो जितना हमें डैमेज होता है उससे डबल या उतना ही उससे भी डैमेज होता है। तो देखा कितने, तो मैं स्विच कर लेता हूँ ना, बेचारा वो लेवल 30 का होने ही वाला, वो पॉइजन फैंग भी सीखने वाला, तो मैं उससे भाई, और मैटेंग भी इवॉल्व हो जाएगा अगर इसने कि, तो क्या करूँ, कन्फ्यूजन और टेल। चलो मेटल क्लॉ करते, इसका स्पेशल अटैक स्टील टाइप का। सो लेट्स डू इट मैटेंग, यू कैन डू इट मैन। ओह, सिर्फ थोड़े से के लिए भाई, इसके पास सुपर पोशन तो हो ही गई, जिम लीडर के पास 2 तो होते ही है मुश्किल से। यस, आई नो इट पिट्टू, आपको सुनाई दे जाएगी ना आवाज़ अब घर पर। देखो, मुश्किल से मैं आप लोगों के लिए एपिसोड ला पा रहा हूँ, तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और इस बात पे एक लाइक कर दो कि हमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली। देखो, सो सॉरी कि 1 सेकेंड, सो सॉरी कि आपको आवाज़ आ रही होगी, पर मैं जितना जोर का चिल्ला रहा हूँ तो आपको बाकी की तो नहीं आ रही होगी। तो देखा, इस बात पे एक लाइक कर दो कि हमारे मैटेंग ने और हमारा क्रोगंग पॉइजन फैंग सीख रहा है, और हमारे पास एक गुड पॉइजन टाइप मूव आ रहा है।
और जल्द ही हमारे पास स्वॉम्पेट, इन्फर्नेम, टॉक्सिक रॉक और मेटाक्रॉस आने वाला है। सुपर लेजेंडरी तो प्लीज़ ले। और अब मैंने देखा कि विब्रावा आ रहा था, हम ड्रैगन एयर को निकाल रहे। इट्स ड्रैगन और ड्रैगन रेज गुड करनी चाहिए। वन शॉट वन शॉट वन शॉट। ओ तो अगर तभी 2 शॉट तो हो ही जाएगा आराम से, क्योंकि ये 20 डैमेज करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। सामने वाला मतलब प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्ट टाइप मूव करेगा तो नहीं हो पाएगा, पर 20 टाइप डैमेज देगा अगर हिट किया तो देखा कैसे हरा दिया हमने। तो अब बहुत इजी लग रहा है जिम। फैनी पी आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला था फैन पी भी होगा इसके पास, तो किसे निकालो। चलो सी को ही निकालते हैं क्या। मेरे ख्याल से ब्लेस को निकाल, क्योंकि मैंने ब्लेस को टीम में ट्रेनिंग दी थी। क्यों आपने देखा ना उसमें ब्लेस के खिलाफ बहुत ज़्यादा सिर्फ वीफाइल और आइवोसर जो था वो टावर में, उससे मैंने ट्रेनिंग दे पाया था ब्लेस को। बाकी सब ब्लेस के टाइम ब्लेस के टाइप के आगे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो मुझे मेहनत के तो कर ही देते। चलो कट। ओके तो भाई एक पे बचा फ्लेम व्हील। यस वी हैव डन इट। ओके फास्ट फॉरवर्ड मोड था मेरा शायद। यस वी हैव डन इन द फास्ट फॉरवर्ड। तो अगली बार मुझे पता है कि अगला जब भी टीम सामने होगा तो हम डायरेक्टली अगले एपिसोड में हरा ही देंगे। ओके सो हम अभी के अभी हरा रहे हैं कि, तो लेट्स देन गो इट। तो हम देख सकते हैं और बस और तभी हमें एक अर्थक्वेक मिला है जो बहुत अच्छा मूव होता है। ड्रैगन क्लो भाई कोई नहीं सीख पा रहा है, क्यों भाई। सो अर्थक्वेक देखते कौन कौन सीख सकता है। ओके सो मैं हमेशा की तरह सबको मूव दूंगा जो सीख सकता है, तो तीनों को मूव देते। ओके ओके तो मैंने सबको सिखा दिया हो, तो अब लेट्स गो देन। अब हम अपनी अलग सिटी में जाएं, अगली सिटी में जाने वाले हैं जो है सी स्प्रे टाउन ना। यस सी स्प्रे टाउन। तो इधर ऐसे टाउन में तो कोई जिम नहीं होती। लेट्स गो देन। किस चले व्हाट ग्रीन गर्ल। इस ग्रीन गर्ल को मैं पहचानता हूँ शायद, तो नॉर्मल स्पीड कर देता ना, पता नहीं कुछ हो जाए तो। बैटल है कुछ कह नहीं। कैसे भाई मैंने क्रोगन को रखा था, जो बहुत अच्छी बात थी। चलो पॉइजन फैंग करते हैं इसके ऊपर और हरा देते हैं इसे। रिवेंज किया, क्यों किया पता नहीं, देखते कितना कर पाता है पॉइजन फैंग। हाँ ज़्यादा तो नहीं कर पा रहा। चलो इसे स्विच, भाई इसके पास सिंथेसिस है जो बहुत कमाल का काम करेगी। चलो हरा ही देते हैं। सोचा स्विच करूँ या ना करूँ, तो कर ही देते हैं या ना कर देते हैं। तो भाई ये सिंथेसिस से तो हील अप करते ही जा रही है, ऐसे तो इसे मारना मुश्किल होता जा रहा है भाई। तो चलो स्विच कर ही देते हैं। मॉनफर है ना हमारे पास, हमारा ब्लेज की तरह इसे खाक बना देगा। सो अब देखते भाई तेरी सिंथेसिस क्या कर पाती है। अब इसने हर्ट कर दिया खुद को और मैं कट करता हूँ। ऐसे देखते हैं तो देखने जाए तो ज़्यादा तो नहीं कर पाता है, पर करता है मेरे हिसाब से तो कट करता है कुछ काम।
तो भाई हार्ट हो रही है, इसमें सिंथेसिस का भी यूज़ नहीं किया, तो अब फ्लेम व्हील से इसको ख़त्म कर दिया। 1 हिट करना चाहिए, किया भी, इट्स गुड। और क्रिटिकल हिट भी था शायद, अगर ना होता, नहीं मेरे ख्याल से होता ना भी, तभी भी हम 1 हिट तो कर ही देते उसे। स्केच भी पहले ही जा चुकी थी, अगर बच भी जाती तो राइचू ना, राइचू ना। तो अब हम मेटंग को निकालते हैं। मेटंग को लेवल 30 का करना है या हो, हाँ लेवल 30 का करना है इसे। नहीं हुआ तो इसके बाद हो जाना चाहिए। वैसे भी उसके पास अर्थक्वेक है ने 3 पोकेमॉन को, मतलब मैंने लीव ब्लेड को 2 पोकेमॉन, थंडरबोल्ट को 2 पोकेमॉन, अर्थक्वेक को 3 पोकेमॉन। व्हाट द हेल मैन इज गोइंग। तो हम कहाँ गए? ओह ये तो वही मैन है जो हमेशा बार बार आता है। फिर से पोर्टल है। इसने बेसिकली यही बोला है कि ब्ला 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 ब्ला। हम फिर से इसके यूनिवर्स में ट्रैवल करते हुए आ चुके हैं। अब हमें वापस जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो देखते हैं हम कैसे ढूंढ पाते हैं। तो भाई ओके सर, हम सबसे टॉक करें व्हाट, एक जन से भी टॉक करें। तो अभी हम अगली बार जिम को हराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आज हमने बहुत कुछ किया, हमारे अच्छी खासी ट्रेनिंग की। तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।